हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर मैं आपको मिक्सर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और 100% विजुअलाइजेशन करवाई जाएगी। इसीलिए आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और साथ में आपको समझ में भी आने वाला है। और कोई भी क्वेश्चन मेरे कराने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे तो वो निकलने भी वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथ मुंह धोकर बैठिएगा पूरी अवेयरनेस के साथ। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके एग्जाम में टोटल 3 केसेस बनते हैं जब मिक्सर को रिप्लेस किया जाता है किसी भी कंटेनर के अंदर। तो सबसे पहला केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि भाई ये एक बिकर है, इसके अंदर कुछ दूध है। तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि इसमें से कुछ दूध निकाल लिया गया और जितना भी दूध निकाला है उसकी जगह पर पानी डाल दिया गया। मतलब कि यहां पर एग्जामिनर कैसी वर्डिंग यूज किया करता है कि भाई रिप्लेस्ड विद वाटर, 1/4 of the mixture is replaced with water, 20% of the mixture is replaced with water। कि पानी की मिक्सर को निकालकर पानी डाल दिया गया, रिप्लेस्ड विद वाटर, पानी के साथ बदला गया। अगला केस क्या है? अगला केस ये है, सबसे मैक्सिमम आपके एग्जाम में केस नंबर 1 पूछा जाता है। अगला केस है, एग्जामिनर बोलता है कि भाई किसी बीकर के अंदर मान लो इतने % दूध वाला मिक्सर है, उसमें से हमने कुछ हिस्सा निकाल लिया और फिर अब की बार हमने पानी नहीं डाला। मान लो 80% दूध था इस मिक्सर के अंदर, इसमें से हमने कुछ निकाल लिया, उसकी जगह पर हमने क्या किया, उसकी जगह पर हमने दूसरा मिक्सर डाल दिया जो कि 60% वाला है, लेकिन उतना ही डाल दिया जितना हमने निकाला था। देखो, जितना निकाला था उतना ही डाल दिया है जी। अब तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस ये बन सकता है कि भाई किसी बीकर के अंदर दूध है, मान लो 60% कंसंट्रेशन वाला दूध है। तो एग्जामिनर ने बोला भाई हमने इसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया और अब की बार कोई दूसरा मिक्सर डाल दिया, लेकिन जितना उसने निकाला था उससे अलग डाल दिया। अगर 20 लीटर निकाला था तो 30 लीटर डाल दिया, या फिर 20 लीटर निकाला था तो 10 लीटर डाल दिया। ज़्यादा या कम कुछ भी डाल सकता है, लेकिन उसे डिफरेंट वैल्यू डाल दी और उसके अंदर भी भाई कुछ % दूध है। तो टोटल ये 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, तो तीनों केसेस को बड़े आराम से इत्मीनान से आपको करवाने वाला हूं। केस नंबर 1 आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। तो अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इसका मैं कंसेप्ट आपका बनाने की कोशिश करूंगा, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखो, एग्जामिनर करता क्या है, हमारे पास एक मिक्सर है जिसके अंदर दूध है 80%। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें से कुछ पोर्शन निकाल लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने 1/5 निकाल लिया, तो उसने क्या किया, 1/5 मिक्सर निकाल लिया। तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया भाई 1/5। जब आप निकाल लेते हो किसी चीज़ में से तो 4/5 बच जाता है। तो हमारे पास पहले के कंपैरिजन में 4/5 मिक्सर बच गया। अब आती है काम की बात। अब देखिए, हमारे पास जो भी मिक्सचर है जिसके अंदर दूध है वो सिर्फ यही वाला मिक्सर है, बिकॉज इसके अलावा जो भी चीज आएगी वो पानी होगी। एग्जामिनर ने इस चीज को पानी से रिप्लेस किया है, पानी के साथ बदला है, और इस पानी के अंदर दूध बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार अगर कुछ मिक्सर इस कंटेनर से निकल गया, इस बर्तन में से निकल गया, तो उसके बाद जितना मिक्सर बचा, उस बचे हुए के अंदर जितना दूध है सिर्फ वही दूध हमारे पास है। उसके बाद तो सिर्फ पानी आने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं इसके पीछे आपको एक बार थ्योरेटिकली वेटेड एवरेज से इसको निकाल कर दिखा दूं, फिर हम सीधा छोटे कंसेप्ट पर आएंगे। तो एग्जामिनर ने 1/5 निकाल दिया था, तो हमारे पास 4/5 बच गया जिसके अंदर 80% दूध है, और फिर से उतना ही पानी डाल दिया यानी कि 1/5, और उसके अंदर 0% दूध है। तो आपको पता लगता है कि भाई 4/5 ऐसी चीज है जिसके अंदर 80% दूध है। अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं यही देखूंगा ना कि इस पूरे बर्तन के अंदर है क्या क्या दूध, कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे इस पूरे बर्तन के अंदर 4/5 तो ऐसा मिक्सर मिलाया गया जिसके अंदर 80% दूध है, और 1/5 इस पूरे मिक्सर का ऐसा मिक्सर मिलाया गया जिसके अंदर ऐसे मिश्रण 0% दूध है। तो ओवरऑल वेटेड एवरेज से लगाओगे, दिस इंटू दिस करोगे, दिस इंटू दिस करोगे, और बिकॉज ये फ्रैक्शन में है यहाँ पर, तो आउट ऑफ 1 है तो आउट ऑफ 1 करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले बताया। तो भाई 4/5 इंटू 80 प्लस 1/5 इंटू 0, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो उसने बाद में पानी डाला है 1/5 उसके अंदर 0 है, उसका दूध के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से सिर्फ 0 आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम इसी चीज को यूज करेंगे कि भाई जो पानी डाल रहा है उसके अंदर कुछ नहीं है, कि
जितना भी हमारे पास मिक्सचर बचता है, अगर हमारे पास मिक्सचर 4/5 बच जाता है कुछ निकालने के बाद, ऑफ कोर्स एग्जामिनर आपको बताएगा कि इतना निकाला गया, तो हमने पूरा ध्यान देना है किस चीज़ पर, इन चीज़ों को दिमाग में जाने दो कि भाई बचा कितने गुना, बचा कितने गुना, 4/5 गुना बच गया, तो पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में जो अपने दूध की परसेंटेज है वो 4/5 गुना हो जाएगी, आपके सामने ही हो रही है। ठीक है, 16×5 80, 16 चौके 64% दूध हो जाएगा अब, जब अगर कोई 1/5 निकाल कर उसकी जगह पानी डाल देगा। अब यही चीज़ मैं 1/4 के साथ आपको करके दिखाता हूँ। देखो मान लो कि 80% मिक्सर था पहले ये पूरे दूध का, इसमें से उसने 1/4 निकाला, तो हमारे पास कितना बच गया, अगर 1/4 निकाल कर उसकी जगह पानी डाल देता है तो हमारे पास 1/4 निकाल लेता है तो 3/4 गुना बचता है, तो हमारे पास पहले की तुलना में 3/4 बच गया। तो जब उसने बाद में पानी डाला उसमें कुछ नहीं होगा दूध, तो पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना हो गया होगा मिक्सचर। ठीक है, तो हमने किस चीज़ पर ध्यान देना है कि भाई अपने कंटेनर में बची कितनी चीज़ है, क्योंकि बाद में तो वो पानी डालने वाला है, बाद में कुछ नहीं आने वाला, तो बची है 3/4 गुना, तो अपने दूध की जो परसेंटेज है वो पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना हो जाएगी। अब इसी काम को एग्जामिनर क्या करता है, 3 बार 4 बार 2 बार ऐसे करता है, तो एक बार हमें इस कंसेप्ट का पता लग जाए, फिर वो कितनी भी बार कर ले फर्क ही नहीं पड़ता। देखो मान लो मैं ये बोलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में एक मिक्सचर है, इसके अंदर जो दूध है वो 64% है, इसके अंदर जो दूध है वो है 64%, तो एक एग्जामिनर ने 1/4 पार्ट मिक्सर का 1/4 ऑफ मिक्सर रिप्लेस कर दिया पानी से, 1/4 ऑफ द मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1/4 निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो आप बोलोगे कि अच्छा 1/4 निकाल दिया तो 3/4 बचा, तो भाई कंसंट्रेशन हो गई पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना। ठीक है, जितना भी अपने पास बचेगा उतनी हो जाएगी कंसंट्रेशन, देखो। ठीक है, तो अब ऐसा काम करने के बाद इस बीकर के अंदर जो कंसंट्रेशन आ गई वो इतनी है, ये काम करने के बाद ये दूध थोड़ा सा कम गाढ़ा हो गया, अगर आप नोट कर पा रहे हो, तो अब कंसंट्रेशन थोड़ी सी दूध की कम हो गई। लेकिन ये एग्जामिनर भाई साहब अब भी नहीं माना, इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैंने फिर से 1/4 मिक्सर पानी से रिप्लेस कर दिया, तो अब हमारी जो कंसंट्रेशन है ना, अब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, वो कंसंट्रेशन है 48%। तो इसने फिर से वही काम कर दिया, 1/4 निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, तो हमारी कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी भाई, 3/4 फिर से हो गई होगी। 1/4 पानी निकालोगे तो 3/4 ही बच जाएगा, तो 3/4 गुना हो जाएगी। तो अब की बार हमारी कंसंट्रेशन हो गई, ऐसा करने के बाद 4 से चला जाएगा भाई 12 पर, 12 तिये 36%। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या किया, उसने एक बार फिर से 1/4 मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद वाटर, फिर से 1/4 मिक्सर को पानी के साथ रिप्लेस कर दिया। अच्छा, फिर से 1/4 निकाल लिया और फिर से पानी डाल दिया, तो फिर से 1/4 निकालेगा तो फिर से हमारी कंसंट्रेशन 3/4 गुना हो जाएगी। तो अब की बार हमारी कंसंट्रेशन कितनी बच गई, हमारी कंसंट्रेशन बच गई 27%। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एग्जामिनर क्या बोलेगा कि स्टार्टिंग में एक दूध है, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ अब, कि स्टार्टिंग में एक मिक्सर है दूध और पानी का, उसके अंदर दूध है 64%, मैंने 1/4 मिक्सर निकाला और उसकी जगह पे पानी मैंने डाल दिया, और ऐसा मैंने 1 2 3 बार किया, तो अब दूध की परसेंटेज कितनी है। तो सिंपल सी बात क्या है, जब आप 1/4 निकाल कर पानी डालते हो तो पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना हो जाती है कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की। तो भाई उसने ऐसा 3 बार किया है, तो 3 बार 3/4 गुना हो गई होगी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, तो आंसर आ जाएगा भी ऐसा करने से 27% हो गई। अब इसके क्वेश्चन करते हैं जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आए हैं, और इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तीनों केसेस में। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए मेरे बताने से पहले। ए कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ दूध निकाल रहे हैं और उसकी जगह पर पानी डाल रहे हैं।
दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, और इसके बाद इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया, मतलब कि कुल 3 बार किया गया, पहले 1 बार, उसके बाद 2 बार रिपीट किया गया। द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन कंटेनर इज, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई कितना फ्रैक्शन निकाल लिया, या फिर मैं ये कहूँ सबसे पहले ये देखना है कि भाई बचा कितना है। तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना फ्रैक्शन निकाल लिया गया है। तो हर एक बार कुछ मिक्सचर निकाल कर उसकी जगह पर पानी डाल रहे हैं, फिर निकाल कर पानी डाल रहे हैं, तो भाई टोटल है 60 kg, और हर एक बार उसमें से 6 kg निकाल रहे हैं, मतलब कि कुल मिलाकर हर एक बार 1/10 10वां हिस्सा निकाल रहे हैं। तो बचेगा कितना, क्योंकि जितना भी हिस्सा वो निकाल रहे हैं उसके बाद तो पानी डाल रहे हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं पानी से दूध पर, है ना जी। तो बच जाता है 1 - 1/10। हर एक बार पहले के कंपैरिजन में 9/10 गुणा कर देते हैं मिक्सर को 9/10 गुणा कर देते हैं और पानी डाल देते हैं, मिक्सर को 9/10 गुणा कर देते हैं और पानी डाल देते हैं। पानी में तो कुछ दूध आएगा नहीं, तो मिक्सचर इन्होंने 9/10 गुणा कर दिया, तो कुल मिलाकर जो दूध की मात्रा है या फिर जो परसेंटेज है वो हर बार 9/10 गुणा होती रहेगी। तो इन्होंने क्या किया, पहले जो दूध था वो 60 किलो था, 3 बार 1/10 गुणा निकाल कर पानी डाला, 1/10 गुणा निकाल कर पानी डाला। तो हर एक बार जब भी इन्होंने जितनी बार भी ये काम किया उतनी बार दूध 9/10 गुना होता रहा। ठीक है, तो चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो नीचे 2 10 हैं, तो यहाँ पर मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, इनको काटना नहीं चाहूँगा। तो भाई 9 का क्यूब हमें पता है 729 होता है, तो इसको सोल्व करते हैं। 6 9 में 54, 6 दूनी 12 और 5 17, मैंने लगा दिया पॉइंट, 6 7 42 और 1 43, तो 43.74 kg बच जाएगा। तो आपने हमेशा किस चीज़ पर ध्यान देना, आपने ध्यान देना है कि भाई कितनी चीज़ निकाल ली गई है, और इस चीज़ पर ध्यान क्यों देना है, ताकि मैं जान सकूं कि कितनी बच गई है। और जितने भी बच गई है दूध का जो, या फिर कोई भी दूध शराब एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन उतने गुना होती रहेगी जितनी बार भी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा आपको, तो एक बार ये और करिएगा। फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क, तो भाई कंटेनर के अंदर प्योर मिल्क भरा पड़ा है, 20% इज रिप्लेस्ड बाई वाटर। अच्छा, तो 20% का मतलब है 1/5 निकाल कर पानी डाल रहे हैं, तो कितना बच जाता है, तो बच जाता है 4/5। मतलब कि ऐसा करने से जो दूध का परसेंटेज है वो 4/5 गुना हो जाता है जब भी 20% निकाल कर पानी डालेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स, और इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर 3 बार करते हैं। तो स्टार्टिंग में प्योर मिल्क कितना होता है, स्टार्टिंग में प्योर मिल्क होता है भाई साहब, क्योंकि पूरा कंटेनर भरा है प्योर मिल्क से, तो 100%। और ऐसा काम 3 बार किया गया, मतलब कि 3 बार जो दूध का कंसंट्रेशन है वो 4/5 गुना हो गया। ठीक है, तो 25 चौके 100, यहाँ पर हो जाएगा भाई, ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि नीचे 10 बन जाए और मैं 1 के बाद पॉइंट लगा पाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया 16, ये सारी चीज़ें दिमाग में करने की हैं। 16 का स्क्वायर होता है भाई 256, और 256 का डबल 512/10, यानी कि 51.2%, ऑप्शन सी। एक बार ये ट्राई करो भाई। फिर फ्रॉम ए बोतल फुल ऑफ बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड भरा है, यानी कि बोरिक एसिड है भाई 100%। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1/4 इज रिप्लेस्ड विद वाटर, 1/4 की जगह पर पानी डाल दिया, तो 1/4 निकाल लिया, तो बच कितना गया, 3/4। तो इनके इस काम के कारण बोरिक एसिड हो गया होगा पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1/5 को पानी से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये चीज़ें आप दिमाग में कर सकते हो ना, 1 - 1/5, इस काम के कारण जो बोरिक एसिड हो जाएगा वो पहले से 4/5 गुना रह जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 4 से 4 कट गया, 5 6 चला जाएगा 20 पर, और 20 दिए 60। अब बोरिक एसिड रह जाएगा सिर्फ 60%, यानी कि ऑप्शन ए। एक बार ये ट्राई करो फिर। ए कंटेनर हैड 80% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, 20% ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर, 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर, जो नया मिक्सचर बन गया, इज अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 20% रिप्लेस किया, यानी कि 1/5 को निकाला गया, तो यानी कि 4/5 रह गया। तो सबसे पहले 80% कंसंट्रेशन थी, तो ऐसा काम करने के बाद कंसंट्रेशन रह गई 4/5।
उसके बाद 1/4 मिक्सचर को पानी से फिर से रिप्लेस कर दिया गया। तो भाई 1/4 निकाल दिया, यानी कि 3/4 रह गया। तो अब कंसंट्रेशन हो गई इस काम के कारण 3/4। तो भाई 4 से 4, 5 से चला जाएगा 16 पर, 16 3 48%। तो बिल्कुल ईजी है इस टाइप के क्वेश्चंस, समझ रहे हो। बस एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट है तो बस ये छोटी सी चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो एक बार इसको और करो, धीरे धीरे आपका ये जो कंसेप्ट है मैं बना दूंगा। A container has 60 liters of 80% concentrated solution, ठीक है। If X liter of this solution is replaced with water, मतलब वही काम किया है, कुछ सॉल्यूशन को निकाल कर उसकी जगह पर पानी डाल दिया, कुछ हिस्से को निकाल कर यहाँ पर इन्होंने X लीटर निकाल लिया और उसकी जगह पर पानी डाल दिया। जब भी हम कुछ मिक्सचर को निकाल कर उसकी जगह पानी डालते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कुछ ना कुछ गुना हो जाती है। ये बात तो ध्यान है ना कि अगर 1/4 मिक्सर निकाल लेंगे और पानी डाल देंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पहले से 3/4 गुना हो जाएगी। अगर 1/5 मिक्सर निकाल कर पानी डाल देंगे उसकी जगह तो 4/5 हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इन्होंने ये तो बताया नहीं निकाल कितना रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर बताया है कि इनिशियली मतलब कि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो थी भाई साहब 80%, और इन्होंने X लीटर निकाल कर पानी डाला तो फाइनली जो कंसंट्रेशन हो गई है वो हो गई है 60%। तो आप ये देख लो कितने गुना हो गई है कंसंट्रेशन। तो कोई भी चीज़ कितने गुना हो गई कैसे देखते हैं, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल, कि भाई पहले 80 थी उससे 60 हो गई, तो भाई कंसंट्रेशन हो गई है 3/4 गुना। 20 3 60, 20 चौके 80, कंसंट्रेशन पहले के कंपैरिजन में 3/4 गुना हो गई है। तो 3/4 गुना कब होती है, जब किसी ने 1/4 लिक्विड निकाल कर उसकी जगह पानी डाल दिया हो, तब होती है। तो 1/4 निकाल लिया, और इन्होंने क्या बताया है कि स्टार्टिंग में 60 लीटर लिक्विड था, 60 लीटर, तो इन्होंने पक्का उसका 1/4 निकाला होगा, उसकी जगह पानी डाला होगा, तभी 3/4 गुना हो गई कंसंट्रेशन। अब ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब कि X लीटर इन्होंने निकाला था, कि हमने कितना निकाला, तो भाई 60 लीटर का 1/4 यानी कि 15 लीटर निकाला है इन्होंने। ऑप्शन 3 आंसर होगा। समझ में आ गई बात। तो कभी कभी वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैंने कितना मिक्सर निकाला है, हाँ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर दे देगा कि आपको पता लग जाएगा कि भाई जो कंसंट्रेशन है वो कितने गुना हो गई है। तो उस चीज़ की हेल्प ले लेंगे, देख लेंगे जितने गुना ये कंसंट्रेशन हुई होगी, ठीक है, आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगी, फिर पता लग जाएगा कितना मिक्सर इन्होंने निकाल कर पानी से रिप्लेस किया होगा। एक बार ये ट्राई करो जरा। An 8 liter cylinder contains a mixture of O2 and N2, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, शायद वही दो गैसेस होंगी। तो द वॉल्यूम ऑफ O2 बीइंग 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, देखो इस सिलेंडर के अंदर क्या है, जैसे दूध और पानी होता है ऐसे ही एक सिलेंडर है, उसके अंदर O2 है और N2 है, वो दो चीज़ें मिली हुई हैं, और जो O2 का वॉल्यूम है वो है 16%। उसके बाद एग्जामिनर ने किया क्या, ध्यान से सुनिएगा, ए फ्यू लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिलीज्ड, तो रिलीज करने का मतलब है उसने गैस छोड़ दिया इस कंटेनर से, मतलब कि जो पहला हम एग्जाम्पल लेते थे दूध और पानी का, उसमें से हम कुछ मिक्सचर निकाल लेते थे, है ना, निकाल लेते थे ना कुछ मिक्सचर, ऐसा ही इसने यहाँ पर किया है, इसने कुछ मिक्सचर को रिलीज कर दिया, ठीक है भाई, सेम स्टेप लिया है। एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ N2 इज एडिड, देखो यहाँ पर जो मिक्सचर होता था वो दूध और पानी का होता था, और यहाँ पर हम क्या करते थे, यहाँ पर फिर हम पानी डाल देते थे, और जो भी चेंज आता था फिर वो दूध के ऊपर हम देखते थे कि भाई दूध कितने गुना हो गया। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे किया, कुछ मिक्सचर निकाल दिया और उसकी जगह पर उतनी ही इन्होंने N2 डाल दी, N2 मतलब कि अब ये जो दूध होता था पहले उसकी जगह पर O2 ऑक्सीजन है अब की बार। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने देन द सेम अमाउंट ऑफ मिक्सचर एज बिफोर इज रिलीज्ड, फिर पहले जितना मिक्सर फिर से निकाला गया, मतलब कि पहले जितना मिक्सर निकाला गया जैसे दूध पानी में निकालते हैं, मतलब उसी प्रोसेस को बार बार करते हैं ना वही, एंड रिप्लेस्ड बाय N2 फॉर द सेकंड टाइम। हम भाई दूध और पानी वाले में भी ऐसा ही करते हैं, मिक्सर को निकाल कर फिर से पानी डाल देते हैं, निकाल कर फिर से पानी डाल देते हैं, तो ऐसा ही ये इन दो गैसेस के साथ कर रहे हैं। और ऐसा 2 बार करने के बाद जो हमारी O2 का कंटेंट है, मतलब जो हमारा दूध की जगह है, वो हो गया 9%, ठीक है।
तो इनिशियली स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी 16%। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी 16%, तो 2 बार मिक्सर को निकाल कर उसकी जगह पानी डाला गया, मतलब उस तरह का काम किया गया 2 बार। तो पहली बार जब किया गया तो कुछ ना कुछ गुना हो गया होगा कंसंट्रेशन, लेकिन ये तब तो मान्य नहीं, तो एक बार फिर से वैसा किया गया और इन्होंने इस कंसंट्रेशन को 9% कर दिया गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्टली देख लो कितने गुना किया। तो मतलब कि पहले कितनी थी कंसंट्रेशन 16 और बाद में कितनी हो गई 9। फाइनल बाय इनिशियल लिख रहा हूँ कि बाद में 9 हो गई, पहले 16। तो भाई 9/16 गुना हो गई कंसंट्रेशन, लेकिन ऐसा 2 स्टेप्स में हुआ है, 2 स्टेप्स में। तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक स्टेप को देखने के लिए 2 में हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट कर रहा हूँ भाई। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, और अब मेरे को पता लग जाएगा कि ये डायरेक्टली 9/16 गुना हो गया 2 स्टेप्स के अंदर, मतलब कि हर एक बार 3/4 गुना हुई है कंसंट्रेशन। 3/4 इंटू 3/4 ही तो 9/16 होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन हर एक बार जब भी इन्होंने मिक्सर को निकाल कर उसकी जगह N2 डाली तो 3/4 हो गई ऑक्सीजन की। और 3/4 कब होती है, जब 1/4 मिक्सर को निकाल कर उसकी जगह दूसरी चीज डाली जाए। मतलब कि ये बंदे हर एक बार 1/4 गैस को छोड़ रहे थे इन्वायरमेंट में। तो टोटल गैस कितनी थी, टोटल मिक्सर कितना था 8 लीटर था, तो उसमें से हर एक बार ये 1/4 यानी कि 2 लीटर छोड़ते रहे, उसकी जगह 2 लीटर N2 डाल दी, फिर 2 लीटर छोड़ दी 1/4, फिर N2 डाल दी, और इसके कारण ये सब कुछ हुआ है। तो चीज़ें समझ में आ रही है भाई। मेन चीज़ पता है क्या है, मेन चीज़ है कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। जब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में, और बेसिक से बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपके दिमाग में घुसती है, तो ही आप हर तरह के क्वेश्चन को करने के काबिल बनते हो। ठीक है, तो चलो, और जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो उसको बार बार देखो, फिर भी ना सोल्व हो तो इसका मतलब ये है, फिर भी डाउट क्लियर ना हो, कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है उसको क्लियर करने के लिए। हैं जी, सब कुछ आगे से खिलाया नहीं जा सकता, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप सोचोगे पेन नोटबुक लेकर। अब ये वाला ट्राई करो एक बार। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज दिस इज टू दिस। ठीक है भाई, कोई मिक्सर है उसके अंदर दूध और पानी है किसी रेशियो में। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो वही काम किया है, मिक्सर को निकाला है उसकी जगह पानी डाल दिया, और ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से दूध और पानी का रेशियो इतना हो गया। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया आपको, देखो कि पहले दूध और पानी का रेशियो इतना था, बाद में इतना हो गया। तो थोड़ी देर पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया कि पहले दूध और पानी के मिक्सर के अंदर दूध जो है 80% था, फिर कुछ मिक्सर निकाल कर पानी डाला तो दूध 60% हो गया। तो मैंने देखा कि फाइनली कितने परसेंट हो गया, फाइनली कितने परसेंट हो गई कंसंट्रेशन, तो हमें मिला कि 3/4 हो गई, मतलब कि कंसंट्रेशन 3/4 होगी, मतलब कि 1/4 निकाला गया होगा। अभी ये क्वेश्चन किया, तो यहाँ पर उसी क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर उसने बस रेशियो दे दिया। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बस रेशियो दे दिया। तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि फाइनली जो रेशियो है उसके अंदर दूध कितना हो गया, दूध है 2/5, और इनिशियली दूध कितना था, इनिशियली दूध था 7/12, 12 में से 7, तो नीचे 7/12 लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब कितने गुना हो गया भाई, ये दूध का जो कंसंट्रेशन है 12 दूनी 24/35, जो कि यहाँ पर 3/4 आया था, यहाँ पर 3/4। तो दूध की जो कंसंट्रेशन है कुछ मिक्सर निकाल कर पानी डालने से 24/35 हो गई, मतलब कि कितना निकाला गया, 35 में से 24 घटाओ जरा, 11/35 गुना मिक्सर निकाला गया, तब ऐसा होता है। यानी कि यहाँ पर आंसर है ऑप्शन बी। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, और इनको करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया कि ये तो उस वाला है, फिर मैंने देखा कि फाइनल मिक्सर ये है, दूध कितना हो गया 2/5, पहले वाला मिक्सर ये है, यहाँ पर दूध कितना है 7/12, तो भाई ऐसा करने से 24/35 गुना हो गया, मतलब कि 11 मिक्सर निकाल लिया गया हर एक बार 35 में से। ठीक, इतनी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन एक बार ये करके दिखाओ आप। Several liters of acid were drawn off a 54 लीटर वेसल फुल ऑफ एसिड। तो एक 54 लीटर की वेसल है जो एसिड से भरी है, उसमें से कई लीटर एसिड निकाल लिया गया। ठीक है,
एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडिड, और फिर से उतना पानी डाल दिया, तो वही काम हुआ, एसिड निकाला उतना ही पानी डाल दिया, फिर जो मिक्सर बन गया उसमें से वो मिक्सर निकाला फिर पानी डाल दिया, ऐसा 2 बार कर दिया। और स्टार्टिंग में जो एसिड 54 लीटर था वो अब सिर्फ 24 लीटर रह गया। तो ऐसा इन्होंने कितनी बार किया, ऐसा इन्होंने 2 बार किया। पहले एसिड निकाला पानी डाल दिया रिप्लेस कर दिया, तो कुछ ना कुछ गुना हो गया होगा पहले के कंपैरिजन में। फिर इन्होंने उस मिक्सर को निकाला और पानी डाल दिया, फिर कुछ ना कुछ गुना हो गया होगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि प्रोसेस कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है, और हमने ये देखना है कि ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितने गुना हो गई। तो फाइनली 24 हो गई है, पहले 54 थी, 6 चौके 24, 6 नियम 54। और अगर प्रोसेस 2 बार हुई हो, अगर प्रोसेस 2 बार हुई हो तो स्क्वायर रूट, अगर प्रोसेस 3 बार हुई हो तो क्यूब रूट, अगर प्रोसेस 4 बार हुई हो तो क्वाड रूट, मतलब कि 1/4 पावर। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब कि हर एक बार 2/3 गुना हुआ है मिक्सर। इन्होंने कुछ मिक्सर निकाल कर पानी डाला है, पानी से रिप्लेस किया, तो हर एक बार 2/3 गुना हुआ है। ऐसा कब होता है, जब 1/3 निकाला जाए। और अब ये क्या पूछ रहे हैं, अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच ऑफ एसिड वाज ड्रॉन ऑफ। तो सिंपल सी बात है, 54 का 1/3 यानी कि 18 लीटर निकाला गया था हर एक बार। तो आंसर आ गया जी ऑप्शन सी। ठीक है, समझो इनको। हाँ, अब एक बार ये और बताओ भाई, 5 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ वाइन। शराब से भरी एक कास्क है, एक पीपा है, ठीक है, उसमें से 5 लीटर निकाल लिया गया और पानी डाल दिया गया। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 2 मोर टाइम। तो हुआ क्या है, 2 बार और कर दिया गया, मतलब कि कुल मिलाकर 3 बार ये प्रोसेस किया गया। कुल मिलाकर कितनी बार किया गया, 3 बार। तो हम देखेंगे कि जो शराब है उसकी मात्रा पहले के कंपैरिजन में कितने गुना हो गई है, और उसका क्यूब रूट निकालेंगे क्योंकि इन्होंने 3 बार कर दिया है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो देखो, पहले जो पिप्पा था, जो कास्क थी, वो पूरा भरा था शराब से, मतलब पहले शराब खुद के 1 गुना थी, पूरी शराब ही थी। और अब एल्कोहल और वाटर का जो रेशियो हो गया है वो हो गया है 27:37। मतलब कि इतनी एल्कोहल है, इतना वाटर है। तो कंप्लीट मिक्सर के कंपैरिजन में देखा करो, हमेशा आपने क्या देखना है, आउट ऑफ टोटल, कि भाई एल्कोहल 27 है और टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़ो जरा। तो टोटल है भाई 50 और 14 64, कि टोटल के कंपैरिजन में एल्कोहल इतना फ्रैक्शन, इतना रह गया है, इतना पोर्शन। तो इतने गुना कब, कैसे हो गया ये, बिकॉज इन्होंने 3 बार मिक्सर को निकाला पानी डाला, मिक्सर को निकाला पानी डाला। ऐसा करने के बाद 3 बार में ये ऐसा हो गया। तो 1 बार में कैसा हुआ होगा, उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, क्यूब रूट। तो भाई 3/4, मतलब कि हर एक बार जब भी इन्होंने मिक्सर को निकाल कर पानी डाला होगा तो हर एक बार 3/4 गुना हो गई कंसंट्रेशन, तभी तो 3 बार में 27/64 होगी। तो हर एक बार जो कंसंट्रेशन है पहले के मुकाबले में 3/4 गुना कब होगी, जब हम 1/4 गुना निकाल लेंगे, मिक्सर का 1/4 गुना निकाल लेंगे। और हम कितना लीटर निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 5 लीटर, मतलब कि मिक्सर का 1/4 गुना है 5 लीटर। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कास्क, कि पूरी कास्क भरी थी ना स्टार्टिंग में, तो उसका 1/4 है 5 लीटर, और पूरी कास्क की कैपेसिटी क्या होगी, 4 × 5 20 लीटर। ठीक है, उसमें से 5-5 लीटर ये निकाल कर पानी डालते रहे हैं। तो भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई एक बार। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज दिस। तो भाई स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का इतना है रेशियो। वी विड्रॉ 20 लीटर मिक्सचर एंड एडिड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ठीक है, मिक्सचर निकाल कर पानी डाल दिया, वही वाला केस है, और रेशियो इतना हो गया। तो मैं देखूंगा भाई फाइनली मिल्क कितना है, तो फाइनली मिल्क है 3/5। इनिशियली मिल्क कितना था, इनिशियली मिल्क था 13/20, तो इस 20 को मैं भेज दूंगा जी ऊपर। ठीक है, तो 5 चौके 20, तो 4 दिए 12/13। तो मिल्क जो है वो हो गया पहले के कंपैरिजन में 12/13। ठीक है, कुछ मिक्सर निकाल कर पानी डालने से, तो 12/13 गुना हो गया का मतलब है कि हर एक बार 1/13, हर एक बार 1/13 मिक्सर निकाल कर उसकी जगह पानी डाला गया होगा। और इन्होंने कितना मिक्सर निकाला है, इन्होंने मिक्सर निकाला है 20 लीटर, मतलब कि 1/13 मिक्सर की वैल्यू है 20 लीटर।
पूरे मिक्सचर की वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 20 लीटर, पूरा जितना भी मिक्सचर था। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा है कि टोटल कितना मिक्सचर था, इन्होंने पूछे है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कि पहले मिल्क की कितनी क्वांटिटी थी। तो भाई पहले मिल्क और वाटर इस रेशियो में थे, टोटल मिक्सचर तो हमारे पास आ गया, उसमें से मिल्क था 13/20, तो 13/20, 20 से 20 गया, 13 का स्क्वायर 169, पहले 169 लीटर दूध था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक कंटेनर कंटेन्स 2 लिक्विड्स A एंड B इन द रेशियो 7:5, दो लिक्विड है। When 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद B। मैं इस तरह के कई इक्वेशन पता है क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आते हैं आपके एग्जाम में 95% इसी वाले आते हैं तीनों केसेस में से, और 95 भी कहाँ, 98 to 99% बोल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर B डाल दिया गया। तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, A + B थे, इसमें से कुछ निकाल लिया जैसे दूध और पानी होते हैं, फिर उसके अंदर B डाल दिया गया। तो वही बात है, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे A कितना था, बिकॉज पूरे मिक्सचर को निकाल कर फिर उसके अंदर B डाल दिया गया है। जैसे कि मिल्क और वाटर होते हैं, उसको निकाल कर वाटर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर रहेगा, जो बाद में ऐड नहीं किया गया है, जो बाद में जैसे इन्होंने B ऐड किया गया है तो उसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा इस टाइप के इक्वेशन में। ठीक है, तो देखो ऐसा करने से क्या हुआ, बाद में जो A की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो गई, फाइनली वो हो गई 1/2, 1:1 हो गया। और पहले जो A की कंसंट्रेशन थी, A का टोटल कितना था, A वो था 7/12, 7/12, तो 7/12, तो मतलब कि अब A हो गया 6/7 गुना हो गया। पहले के कंपैरिजन में A की जो कंसंट्रेशन है वो 6/7 गुना हो गई, मतलब कि कितना निकाल लिया होगा, पक्का 1/7 गुना निकाल लिया होगा इन्होंने, और उसकी जगह पानी डाला होगा। टोटल मिक्सर का 1/7 गुना ये निकाल रहे थे और पानी डाल रहे थे, और ये निकाल रहे थे भाई साहब 9 लीटर, मतलब कि टोटल मिक्सर का 1/7 9 के बराबर है। तो टोटल मिक्सर किसके बराबर है, 9 × 7 63 के बराबर। अब इन्होंने टोटल मिक्सर तो पूछा नहीं, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इन द कंटेनर इनिशियली। तो भाई इनिशियली जो ए था वो 7/12 था, तो इसको मैं कर देता हूँ 7/12 बस। तो 3 × 9, 3 × 12, 7 × 21, 7 × 147/4, 4 × 12, 4 × 6 = 24, 36.75 या 37/3/4। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो केस 1 है वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो टेंशन मत लो, दोबारा देखो और उसके बारे में सोचो। अब हम केस 2 और केस 3 करते हैं। तो भाई केस 2 के अंदर क्या होता है, केस 2 के अंदर जितना भी मिक्सर है, ये कुछ % मिक्सर होता है, इसमें से कुछ पोर्शन निकालता है बंदा। मान लो ये जो मिक्सर है ये है जी 80% कंसंट्रेशन वाला, और इसमें से एग्जामिनर ने 1/5 मिक्सर निकाल लिया, 1/5 निकाल लिया, और उसकी जगह पर एक और मिक्सर डाल दिया जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो थी 40%। अब की बार वो पानी नहीं डाल रहा, अब की बार जो चीज वो डाल रहा है उसके अंदर भी कुछ वैल्यू है दूध की। ठीक है, अब की बार पानी नहीं डाल रहा, अब की बार ऐसा मिक्सर डाला है जिसके अंदर दूध है, और उसके अंदर जरूरी नहीं है 80% से कम दूध होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, बस उसके अंदर दूध है। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमें वेटेड एवरेज ही लगाना पड़ेगा। देखो उसने 1/5 निकाला था, लगा तो पिछले में भी वेटेड एवरेज रहे थे लेकिन थोड़े से अलग तरीके से। तो देखो 1/5 उसने निकाला था तो बच गया था 4/5। तो भाई 4/5, अब इस कैन के अंदर जितना भी मिक्सर है उसमें से 4/5 के अंदर 80% दूध की मात्रा है, और बाकी का जो 1/5 है उसके अंदर 40% दूध की मात्रा है। ठीक है, तो देखो 4/5 के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, 80%, प्लस 1/5 के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, 40%, तो टोटल कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, देख लो एक बार। तो 5 से 16 पर, 16 × 5 = 80, 5 से 8 पर, 16 चौके 64, 64 और 8 72%, टोटल 72% कंसंट्रेशन हो जाएगी ऐसा करने के बाद। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात है। अब की बार पानी नहीं डालेगा, कुछ और डालेगा, तो बस इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो भाई खुद, आपको समझा दिया है मैंने पहले।
एक कंटेनर हैड 80% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है भाई, किसी कंटेनर के अंदर अब ये जो सॉल्यूशन है ये 80% है, ठीक है। 20% ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद अनदर सॉल्यूशन। इसमें से 20% का क्या मतलब होता है, 1/5, तो इसमें से 1/5 निकाल लिया गया, तो अब ये कितना बच गया, अब ये बच गया भाई साहब 4/5, और उसकी जगह पर एक दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया गया जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन थी वो 15% थी, ठीक है, जिसके अंदर जो गाढ़ापन था, जो कोई भी चीज़ थी, किसी चीज़ की मात्रा थी, वो 15% थी। तो भाई अब हमने बताना कि फाइनली कितना हो गया, तो सिंपल सी बात है, 4/5 पार्ट के अंदर 80% कंसंट्रेशन है, 1/5 पार्ट के अंदर 15% है, तो मैं तो कहूँगा कि अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से बता सकते हो। 5 से ये चला जाएगा 16 पर, और 5 से ये चला जाएगा 3 पर, तो 16 चौके 64 और 3 67% ऑप्शन है। मैंने क्या किया है, मैंने यही किया है कि 4/5 पार्ट के अंदर 80% प्लस 1/5 पार्ट के अंदर 15%। और आपको एग्जाम में ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी, और दिमाग में भी इस तरह की, मतलब प्रॉपर एनिमेशन से नहीं, तुरंत 2-3 सेकंड में आप सोच लोगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो भाई 5 से 16, 5 से 3, 16 चौके 64 और 3 67% कंसंट्रेशन हो जाएगी अब। तो एक बार इसी तरह का एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये करो ज़रा, ठीक है। ए बोतल हैज़ 40% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है भाई, एक बोतल है, उसके अंदर जो शराब की मात्रा है वो 40% है। 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। तो अब की बार इसने क्या किया, अब की बार इसने 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर, अब की बार पानी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, पहले मतलब कि जो हमने पानी से रिप्लेसमेंट वाला काम किया था वो कर दिया इसने। तो भाई जब 1/4 सॉल्यूशन को आप पानी से रिप्लेस करते हो तो 3/4 हो जाती है कंसंट्रेशन, 1/4 को रिप्लेस करते हो तो 40 × 3/4 कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी, 30% पहले के कंपैरिजन में, है ना। तो ऐसा करने से, इसने यहाँ पर पानी डाला था, ऐसा करने से अब जो कंसंट्रेशन है नए मिक्सर के अंदर वो 30% हो गई। क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, इस एक स्टेप के बाद 1/3 ऑफ दिस मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद, तो इसमें से 1/3 मिक्सर निकाल लिया गया। 1/3 निकालने का मतलब है कि कितना रह गया भाई, मतलब कि रह गया 2/3। 1/3 इन्होंने निकाल लिया, इज रिप्लेस्ड विद 12% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर ऐसा मिक्सर डाल दिया जिसके अंदर 12% कंसंट्रेशन है। तो ये भी सिंपल सी सिचुएशन है भाई, 2/3 के अंदर 30% कंसंट्रेशन है, 1/3 के अंदर 12% कंसंट्रेशन। तो देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल हो गया। जो 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर किया था वो चीज़ आप दिमाग में कर सकते थे कि 1/4 निकाल दिया, कंसंट्रेशन 3/4 हो जाएगी, यानी कि 40 का 3/4 30% हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये सोच सकते थे कि 1/3 ऑफ दिस मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद, तो 1/3 रिप्लेस कर दिया, मतलब कि 2/3 मिक्सर रह गया, कौन सा, ये 30% वाला, और जो बाकी का 1/3 इन्होंने डाला है वो 12% वाला डाल रहे हैं। तो भाई 3 से चला जाएगा 10 पर, 3 से चला जाएगा 4 पर, तो 10 दूनी 20 और 4 24% टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी फाइनल मिक्सर के अंदर शराब की। ठीक है, तो चलिए एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले कुछ टाइम स्पेंड करना इस पर। ए बोटल ऑफ विस्की कंटेन्स 42% एल्कोहल। तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपके दिमाग के अंदर सिचुएशन क्लियर होना जरूरी है कि भाई है क्या। तो कोई विस्की की बोतल है, उसके अंदर 42% एल्कोहल है इसके अंदर, चलो ठीक है। सम पार्ट ऑफ दिस बोतल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर बोतल ऑफ विस्की, तो इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया गया और उतना ही पार्ट दूसरी बोतल डाल दी। ठीक है, विच कंटेन 17% एल्कोहल, उसके अंदर 17% एल्कोहल है, मतलब ये जो डाला गया इसके अंदर 17% एल्कोहल है। ठीक है भाई, नाउ दिस मिक्सचर कंटेन्स 27% एल्कोहल, और ऐसा करने के बाद इस पूरे मिक्सचर में अब 27% एल्कोहल है। तो दिमाग में कुछ बात आई। इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर ये एग्जामिनर आपसे वेटेड एवरेज लगवा रहा था, लेकिन इन क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बता दिया कि कुछ पोर्शन की कंसंट्रेशन 42% है, कुछ पोर्शन की 17% है, और ओवरऑल पूरी बोतल की जो परसेंटेज है वो 27% है। तो भाई ये आपसे एलिगेशन लगवा रहा है
कि 42% और 17% वाले को मिलाते हैं तो 27% कंसंट्रेशन वाला होता है टोटल मिक्सर। तो दोनों का रेशियो निकाल लें। तो देखो ये है 10 के फ़र्क में और ये कितना भाई 12 में से 7 गए 5, 15 के फ़र्क में। तो भाई ये रेशियो आ गया 2:3। मतलब 42% वाला अगर 2 है तो 17% वाला 3 है। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ बोतल हैज बीन रिप्लेस्ड। तो अब ध्यान से सुनो कि टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल है 3 और 2 5। तो टोटल 5 में से 3 पार्ट निकाले गए थे, बिकॉज ये जितना 17% वाला विस्की डाला गया है उतना ही निकाला गया था ना, तो 3 पार्ट निकाले गए थे और फिर डाला गया था। मतलब कि 5 में से 3/5 निकाला गया था। ऑप्शन 1 इज द आंसर। तो भाई ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने किया है, तो एक बार ये ट्राई करो जरा इसी कंसेप्ट से। ए बोतल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% एल्कोहल। तो मैंने उस विस्की की बोतल को ले लिया यहाँ पर और इसके अंदर एल्कोहल है 40%। सम पार्ट ऑफ दिस बोतल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर बोतल ऑफ विस्की विच कंटेन 19% एल्कोहल। तो इसके कुछ हिस्से को निकाल लिया गया और उसकी जगह एक दूसरा पार्ट डाल दिया गया, दूसरी विस्की की बोतल डाल दी गई जिसके अंदर 19% एल्कोहल है, दूसरी विस्की डाल दी गई। ठीक है, तो अब ये 19% वाली जो शराब है और ये 40% वाली है ये आपस में मिलेंगी और एग्जामिनर ने ये बताया है कि इन दोनों के मिलने के बाद नाउ दिस मिक्सचर कंटेन 26% एल्कोहल। अब इस पूरे मिक्सचर के अंदर जो एल्कोहल की परसेंटेज है वो 26% है। तो भाई सिंपल सी बात है, 19% वाली और 40% वाली कंसंट्रेशन वाली दो चीज़ें मिली हैं और फाइनली 26% कंसंट्रेशन वाली चीज़ आ गई। तो मतलब कि एलिगेशन का कंसेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं वो रेशियो जिसमें इनको मिलाया गया है। ठीक है, तो भाई 40% वाली और 19% वाली ये दोनों मिलकर 26% का सॉल्यूशन इन्होंने तैयार कर दिया। तो रेशियो देखते हैं, 19 और 7 26 और यहाँ पर 14, यानी कि इनको 1:2 में मिलाया गया है। जो 40% वाली है वो 1 यूनिट है, तो जो 19% वाली है उसको उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं 2 यूनिट। पिक्चर में हालांकि आपको कम दिख रही होगी लेकिन एक्चुअल में 19% वाली डबल है। मतलब कि अगर पूरे मिक्सर के 3 पार्ट हैं तो उसमें से एक पार्ट 40% वाली अल्कोहल है और 2 पार्ट 19% वाली। अब एग्जामिनर ने पूछा है, क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ दिस बोतल हैज़ बीन रिप्लेस्ड। कि भाई जब ये 40% वाली विस्की थी इसके कुछ पोर्शन को 19% से रिप्लेस किया था तो कितना पोर्शन रिप्लेस हुआ है। तो सीधा सीधा दिख रहा है टोटल अगर बोतल में 3 पार्ट हैं तो 2 पार्ट रिप्लेस किए गए हैं, तो यानी कि 2/3 यानी कि 66.66%। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं केस 3 की ओर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हमारे सामने एक बोतल है, इसके अंदर टोटल 70 लीटर लिक्विड है जिसके अंदर दूध की जो परसेंटेज है वो है 80%। अब इसमें से 20 लीटर लिक्विड निकाल लिया गया, तो कितना निकाल लिया गया, 20 लीटर लिक्विड बाहर चला गया। तो अब ये कितना बच गया, अब ये बच गया भाई साहब सिर्फ 50 लीटर। 70 में से 20 निकाल लिया गया तो 50 लीटर जो चला गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब वो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर 30 लीटर और लिक्विड डाल दिया गया, 30 लीटर। ठीक है, मतलब 20 निकाला था 30 डाल रहे हैं, अलग डाल रहे हैं। ठीक है, 30 लीटर और लिक्विड डाल दिया गया जिसकी कंसंट्रेशन है 40%, जिसके अंदर दूध की। तो ये मिक्सर कितना हो गया, ये 30 लीटर का है और कंसंट्रेशन 40 लीटर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी अब आप वेटेड एवरेज लगा सकते हो कि नहीं। बिल्कुल शुरू में आपको क्वेश्चन करवाए थे कि भाई 50 लीटर मिक्सर जिसके अंदर 80% दूध है उसको मिलाया गया एक 30 लीटर मिक्सर में जिसके अंदर 40% दूध है। तो सिंपल सी बात है वेटेड एवरेज। तो 50 और 30 इनका तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं चाहिए कि कितना मिलाया, जस्ट ये चाहिए कि भाई किस रेशियो में मिलाया, 3:5 में मिलाया। तो 3 × 40 प्लस 5 × 80 डिवाइडेड बाई 3 + 5 8। ठीक है, 8 से ये चला जाएगा 10 पर, 8 से ये चला जाएगा 5 पर, 5 दिए 15 और 50। तो यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओवरऑल अब की बार जो नया मिक्सर बनेगा ऐसे करने से उसके अंदर 65% दूध होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि कुछ हिस्सा निकालेंगे और फिर एक डिफरेंट अमाउंट डाल देंगे, अलग मात्रा डाल देंगे जितना निकाला था उससे। तो हम सिंपली ये देख लेंगे कि भाई हमारे पास कितना बचा हुआ है और ये तो बताएंगे ही कि कितना डाल रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये ट्राई करो। फ्रॉम ए वेसल
containing 80 liters of 80% concentrated milk। तो एक वेसल है, इसके अंदर 80% कंसनट्रेटेड मिल्क है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 80 लीटर। 20 लीटर्स इज टेकन आउट, तो 20 लीटर निकाल लिया गया, तो अब ये कितना बच गया? ये बच गया सिर्फ 60 लीटर, ठीक है। एंड 40 लीटर्स ऑफ 40% कंसनट्रेटेड मिल्क इज एडिड, और इसके अंदर 40 लीटर ऐड कर दिया गया, ठीक है भाई। 40 लीटर ऐड कर दिया और इसकी कंसनट्रेशन कितनी है? 40%। अगर आप इन सारी सिचुएशंस को शांति से समझ जाते हो ना, तो इन क्वेश्चंस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर में पढ़ने की जरूरत है। अब हमने क्या बताना है? अब हमने बताना है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क नाउ। तो भाई देखो 40% और 80% कंसंट्रेशन वाले मिक्सचर्स को 20 दूनी 40, 20 दिए 60, ठीक है, 2:3 में मिलाया गया है। 2 पार्ट 40 वाले के, यानी कि 2 × 40 80 प्लस 3 × 80 240 डिवाइडेड बाय 2 + 3 ओवरऑल 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, 24 दूनी 48। कभी कभी क्या है, मैं यहीं पर काट देता हूँ 64% यहीं पर, अदरवाइज ऐसे भी आप कर ही सकते हो, बात तो एक ही है। 80 + 240 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 320/5, यहाँ पर काट दो, 5 दूनी 10 64, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करो जरा। A container has 80 liters of mixture of 2 liquid A and B in the ratio 4:1। तो भाई कंटेनर के अंदर कितना लिक्विड है? 80 लीटर है, ठीक है। और A और B की कंसंट्रेशन क्या है? 4:1। अब इन्होंने क्या किया? 20 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 30 लीटर ऑफ मिक्सचर विद A and B in ratio 2:3 इज एडिड। आपको या तो A की परसेंटेज लेनी पड़ेगी या B की, किसी एक को पकड़ लो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक को पकड़ सकते हैं, मैंने यहाँ पर A को पकड़ लिया कि भाई ये जो 80 लीटर का मिक्सर है, इसके अंदर A कितना है? फ्रैक्शन में ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो A है 4/5, 4 और 1 5, टोटल 5 में से A कितना है? 4, टोटल 5 में से। अब इन्होंने क्या किया? 20 लीटर निकाल लिया इस मिक्सर को। तो 20 लीटर निकालने पर जो मिक्सर हमने लिखा इस टाइप का, ऐसा मिक्सर जिसके अंदर A 4/5 है, वो सिर्फ 60 लीटर बचता है। और फिर उसके बाद इन्होंने 30 लीटर डाल दिया, तो ठीक है भाई, 30 लीटर मिक्सर इन्होंने डाल दिया। और इसके अंदर A कितना है? इसके अंदर टोटल 5 में से A है 2/5, इसके अंदर 2/5 A है। वैसे हम यहाँ पर परसेंटेज भी निकाल सकते थे 100 से मल्टीप्लाई करके कि कितने कितने परसेंटेज है, लेकिन एक मैं आपको फ्रैक्शन में करके दिखाना चाहता हूँ। तो भाई हमें पता है इस मिक्सर के अंदर A इतने पार्ट है, इस मिक्सर के अंदर A इतनी फ्रैक्शन में है। तो इनको किस रेशियो में मिलाया गया है? इन दो मिक्सर को 1:2 में मिलाया गया है। तो 1 × 2/5, 1 × 2/5 प्लस 2 इससे मिलाए गए 4/5 के, 2 × 4/5 डिवाइडेड बाई टोटल 1 + 2 3 है। अब पता लग जाएगा कि भाई कितने फ्रैक्शन है। तो देखो अभी सोल्व करते हैं। 4 दूनी 8/5 और 2/5, तो ये हो गया 10/5 और नीचे आ गया 3, तो 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर 2/3 हो जाएगा। 2/3 क्या हो जाएगा? मिक्सर A हो जाएगा टोटल का। अब तक हम यही लिखते आ रहे हैं कि मिक्सर A कितने फ्रैक्शन है टोटल का? टोटल 5 में से 2 है, 5 में से 4 है। तो भाई टोटल A और B अगर टोटल 3 है तो उसमें से A 2 है और B 1 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लिक्विड A एंड B इन द मिक्सर। तो A और B का रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो जरा, फिर क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। A container has 120 liters of mixture of 2 liquids A and B in the ratio 4:1. If 20 liter of this mixture is taken out, ठीक है, and 50 liters of liquid B is added, तो चलो करते हैं इसको फॉलो। तो भाई हमारे पास 120 लीटर मिक्सर है, इसके अंदर A और B का रेशियो है 4:1, और बाद में इन्होंने जो डाला है निकाल के वो है सिर्फ लिक्विड B। तो देखो भाई आप यहाँ पर लिक्विड A भी ले सकते हो, लिक्विड B भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर लिक्विड A ले रहा हूँ, ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 120 लीटर का मिक्सर है, इसके अंदर A कितना है? इसके अंदर A है भाई साहब पूरे 5 में से 4, 4/5, ठीक है। तो इसमें कितना है? 4/5। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसमें से 20 लीटर निकाल लिया, तो ये बच गया सिर्फ और सिर्फ 100 लीटर, जिसके अंदर A है 4/5। और फिर इसके अंदर इन्होंने मिक्सर B डाल दिया, लिक्विड B डाल दिया, जो कि 50 लीटर का है। तो अब इन्होंने लिक्विड B डाल दिया, ये है टोटल 50 लीटर का, और इसके अंदर A की क्वांटिटी कितनी है? इसके अंदर A की क्वांटिटी है 0।
ठीक है, इसके अंदर ए की क्वांटिटी क्या है 0। अगर आप यहाँ पर बी लेते, अगर बी लेते तो क्या करते, नीचे बी का वैल्यू ले लेते 1/5 और ऊपर बी का वैल्यू ले लेते 1। अगर बी लेते तो वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं भाई ए कितना है फाइनल मिक्सचर में। तो भाई ये ऊपर वाला मिक्सचर और दूसरा वाला नीचे वाला मिक्सचर है, इनको किस रेशियो में मिलाया गया है, इनको मिलाया गया है 1:2 में। तो 1/0, इसका तो कोई फायदा है ही नहीं, 1/0 0 प्लस 2/4/5 डिवाइडेड बाई 1 + 2, 3 पार्ट्स हैं। तो अब पता लग जाएगा फाइनली कितना होगा। तो भाई +0 को हटा दो, इस 3 को मैं वैसे ही इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आंसर हो गया 4 दूनी 8/15। मतलब जो ए लिक्विड है वो टोटल 15 में से 8 पोर्शन हो जाएंगे। अब ऐसा काम करने के बाद अगर ए 8 है 15 में से, तो बी कितना हो जाएगा भाई, तो बी हो जाएगा बाकी का 7। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी, तो वो हो जाएगा 8:7। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार वो ट्राई करते हैं, पहले आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन से आपने कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, बस अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, 2-3 बार इनको रिपीट कर लेना है, अभी दिमाग में बैठा लेना है, तो अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। देखो, 2 vessels A and B of equal capacities contain mixture of milk and water in the ratio of 4:1 and 3:1। तो 2 वेसल हैं, तो पहली वेसल मैंने ले ली। ठीक है, इसका मैंने नाम रख दिया वेसल ए, और ये है जी दूसरी वेसल, इसका मैंने नाम रख दिया बी। तो वेसल ए के अंदर जो मिल्क और वाटर है, हम यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो ले रहे हैं, दूध और पानी का अनुपात, वो है 4:1, और इसके अंदर है भाई साहब 3:1। लेकिन इनकी कैपेसिटी जो है क्या बताई है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा ये करने के। ठीक है भाई, तो इनकी कैपेसिटी क्या है, इनकी कैपेसिटी है इक्वल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 4 + 1 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 + 1 4 आ रहा है यार। तो इनकी कैपेसिटी को इक्वल कर दूं, यहाँ पर तो टोटल दूध और पानी 5 आ रहा है, यहाँ पर दूध और पानी 4 आ रहा है। तो रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसा तरीका, यहाँ पर 4 से गुना करोगे, यहाँ पर 5 से गुना करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दूध हो गया भाई साहब, दूध और पानी, यहाँ पर दूध हो गया 15 और पानी हो गया 5, 5 से गुना करने पर 3:1 था ना, 5 × 15, 5 × 5। यहाँ पर 4 से गुना करूंगा तो 4 × 16, दूध हो गया 16 और 4 × 4, पानी हो गया 4। तो दोनों ही कैपेसिटी सेम हो गई 20। क्लियर है। अब एग्जामिनर जो भी बोलेगा वो करते हैं। देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर बोल रहा है 25% ऑफ द मिक्सर फ्रॉम ए, तो इस ए में से 25% मिक्सर इस बी के अंदर डाल दिया गया। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4। तो भाई अगर आप पूरे मिक्सर का 1/4 निकालोगे तो दूध और पानी अलग अलग तो रखे नहीं होते कहीं पर भी कि नीचे दूध है ऊपर पानी है, आपस में अच्छे से मिले हुए होते हैं। तो अगर आप मिक्सर का 1/4 हिस्सा निकालोगे तो दूध भी 1/4 बाहर आ जाएगा, पानी भी 1/4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो दूध कितना बाहर आ जाएगा, 1/4। 16 का 1/4 क्या होता है 4, 16 का 1/4 क्या होता है, दूध आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर, मिल्क 4 यूनिट बाहर आएगा, और जो ये वाटर है इसका चौथा हिस्सा क्या होएगा, 4 × 1/4, वाटर की 1 यूनिट बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर मिल्क और वाटर कितने बच जाएंगे, 16 में से 4 गए, दूध बच जाएगा 12, और वाटर कितना बच जाएगा, 4 में से 1 गया, 3 बच जाएगा वाटर, इतनी यूनिट। और यहाँ पर दूध कितना हो जाएगा, 15 और 4 19, और यहाँ पर पानी हो जाएगा 5 और 1 6। ठीक है, अब इनकी जो कैपेसिटी है ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर कैपेसिटी 25 हो गई, यहाँ पर कितनी रह गई, यहाँ पर सिर्फ 15 रह गई। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, आफ्टर मिक्सिंग इट थोरोली एन इक्वल अमाउंट इज टेकन आउट फ्रॉम बी एंड एडिड बैक टू ए। इनको आपस में मिलाया और उतना ही अमाउंट, तो यहाँ से कितने यूनिट गए थे उधर, यहाँ से 5 यूनिट गए थे, तो उधर से भी 5 यूनिट लेके आ रहे हैं, यहाँ से भी 5 यूनिट मिक्सर लेकर आए और ए के अंदर ऐड कर दिया। अब आपने क्या बताना है, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन वेसल ए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सालों में एक आधी बार आएंगे। हालांकि क्या है, डिजिटल जब से काम हुआ है तब से ये क्वेश्चन जो हैं पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स के पास काफ़ी, ये पहले भी पढ़े रहते थे किताबों में, तो इनको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं कि आप सिर्फ ये कर रहे हैं और बेसिक्स को भूल गए हैं। ना 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 ना, इनको नहीं भी करोगे तो भी सिलेक्शन होएगा।
और इनको ज़्यादा करने से सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ, देखो तो 5 यूनिट यहाँ से निकाल कर उधर ले गए, तो भाई जिस भी पोर्शन में, मतलब कि अगर आप यहाँ से आधा मिक्सर उधर ले जाओगे तो आधा दूध चला जाएगा, आधा पानी। तो जिस भी फ्रैक्शन में आप चीज़ लेकर जाओगे उतनी ही उधर चली जाएगी। तो आप टोटल 5 यूनिट निकाल रहे हो, यहाँ पर टोटल कितने यूनिट है, 25 यूनिट। तो मतलब कि आप 1/5 निकाल रहे हो, 1/5 निकाल रहे हो 25 में से 5, तो भाई साहब 1/5 दूध निकल जाएगा। दूध कितना है, 19 यूनिट, 19/5 तो दूध उधर चला जाएगा, और पानी कितना है, 6/5 दूध उधर चला जाएगा। अगर यहाँ पर हम 20 और 20 यूनिट की बजाय 200 यूनिट लेते तो ये वाली फ्रैक्शन भी ना आती। ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के मैंने 20 ली कि कोई नहीं, कुछ तो आपको फ्रैक्शन हैंडल करनी आनी चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा फाइनली, 12 + 19.5। तो 12 + 19.5 क्या होता है, 12 × 5 = 60 और 19 79/5। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 3 + 6/5। तो 5 दिए 15 और 6 21/5। तो रेशियो क्या हो गया मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 79:21। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यही उन्होंने पूछा है, ऑप्शन 1 79:21। एक तो ये तरीका हो गया जहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी जो टोटल कैपेसिटीज़ हैं उसने सेम बताई हैं तो हमने सेम कर ली। 1:2 में बताता तो 1:2 में कर देते, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी वैल्यू सेट कर देते कि दूसरे वाले की वैल्यू डबल हो जाती। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, तो फिर से इक्वेशन को फॉलो करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक मिक्सर है इस ए के अंदर, और यहाँ पर ये है भाई, इसको लाल रंग में ले लेते हैं ना, यहाँ पर ये है अपनी बोतल ए, यहाँ पर ये है अपनी बोतल बी। तो ए के अंदर एक मिक्सर है जिसके अंदर रेशियो है 4:1, और ये हमेशा मिल्क इस टू वाटर का ही मैं लिखूंगा। यहाँ पर है 3:1। तो इन्होंने यहाँ से 25% पानी निकाला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो कैपेसिटीज है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिलहाल इन दोनों के अंदर जो पानी है वो बराबर है, कैपेसिटीज इक्वल है। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, उसने एग्जैक्टली किया क्या, उसने बस ये किया है कि इसके अंदर जितना भी पानी था उसका 25% निकाल लिया। तो बच कितना गया, 75% बच गया। उसका 25% निकाल लिया, तो ये जो 25% पानी निकाला है इसके अंदर दूध और पानी का रेशियो क्या है, जल्दी बताओ। तो भाई नीचे वाले के अंदर भी 4.1 होएगा, इसके अंदर भी, सारे के अंदर एक ही होएगा। और इसको उसने मिलाया किसके अंदर है, यहाँ पर 100% 3:1 वाला है उसमें मिलाया है। तो क्या आप देख सकते हो कि फाइनली कितना हो जाएगा। देखो उसने 25% 4.1 वाले को पूरे 100% 3.1 वाले में मिला दिया, मतलब कि किस रेशियो में मिला दिया, 25% 4:1 वाले को 100% 3:1 वाले में मिला दिया, मतलब किस रेशियो में मिला दिया, 1:4। ये काम दिमाग में करने के हैं। तो एक पार्ट उसने मिलाया है 4/5 दूध वाले का, और 4 पार्ट उसने मिलाए हैं 3/4 दूध वाले के। तो 1 × 4/5 कितना हो जाएगा, 1 × 4/5 = 4/5 प्लस 4 × 3/4 वो हो जाएगा 3, डिवाइडेड बाई टोटल कितने पार्ट हैं, यहाँ पर मैं भाई वेटेड एवरेज लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 5। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये यहाँ पर 3 है, 5 दिए 15 और 4 19/5, और नीचे एक और 5 है, तो ये हो गया भाई 19/25। तो अभी इस मिक्सर के अंदर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इतना दूध था, अभी यहाँ पर दूध हो जाएगा 19/25। आप सिर्फ दूध को लेके चलो, पानी की टेंशन छोड़ दो, बाकी का पानी होएगा। और अब यहाँ पर ये टोटल मिक्सर कितना हो गया, बिकॉज यहाँ पर 25% और आ गया था, तो 125% हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर सिर्फ 75% रह गया, यहाँ पर 125% हो गया ये, जिसके अंदर मिल्क है 19/25, और यहाँ पर मिल्क है 4/5। रेशियो से कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम फ्रैक्शन रखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने यहाँ से सेम क्वांटिटी का क्या मतलब है, 25%। अब इन्होंने यहाँ से 25% वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की। तो 25% का मतलब ये नहीं है कि पूरे का 25% नहीं, यहाँ पर लीटर्स में बात चल रही है, मतलब कि ये जो भी इस वाली बोतल के हिसाब से जो हम 25% लाए थे, वो ये जो ऊपर वाला टुकड़ा मैंने ऐड किया है, तो भाई उस ऊपर वाले टुकड़े के अंदर दूध कितना है। अब फिर से मैं वेटेड एवरेज ही लगा रहा हूँ कि यहाँ से इन्होंने 25% किस में मिलाया है, 75% के अंदर।
25% जिसके अंदर दूध है 19/25, ये मिला दिया इस 75% के अंदर जिसके अंदर दूध है 4/5। किस रेशियो में मिलाया इन्होंने? 1:3। यहाँ पर मैं ज़्यादातर काम जो दिमाग में करने वाले हैं उनको नोटबुक पर कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए टाइम लग रहा था। अब देखो 1 × 19/25 ये हो जाएगा भाई 19/25, प्लस 3 × 4/5 ये हो जाएगा 4 × 12/5, डिवाइडेड बाई 1 + 3 4 पार्ट मिलाए थे ना। अब देखो यहाँ पर दिमाग में हम ऊपर नीचे 5 कर सकते हैं ताकि नीचे 25 आ जाए, तो 12 × 5 = 60 और 19 79, डिवाइडेड बाई नीचे 25 आएगा और एक ये 4 आएगा। तो ये क्या आ गया? ये आ गया कि भाई आपके पास दूध कितना है फाइनली इसको उसमें मिलाने के बाद, मिल्क कितना है टोटल में से, तो टोटल है भाई 100, मिल्क है 79, तो वाटर कितना हो जाएगा? 100 में से 79 गए 21, तो 79:21 ऑप्शन 1 मिसलेनियस क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, और अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार रोको, फिर देखो और फिर सोचो। सोचना बहुत जरूरी है, उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। तो भाई अब आगे ये जो 2 क्वेश्चन है इनके अंदर मैं एक कंसेप्ट यूज करने वाला हूं जो मैंने आपको परसेंटेज के मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर कराया था। कौन सा कंसेप्ट है वो एक बार मैं बता देता हूं, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर जाकर उस कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, अगर भूल चुके हो तो फिर इस क्वेश्चन को समझोगे। ठीक है, तो कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी रिवाइज करवा देता हूँ। क्या करवाया था कि जब भी मान लो ये कैन है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं A + B, ठीक है, 2 चीज़ें हैं, मतलब A और B इन दोनों का मिक्सर है। अगर इसके अंदर मैं सिर्फ B डाल दूं, सिर्फ B डाल दूं, A ना डालूं, या फिर इसके अंदर से सिर्फ B निकाल दूं, मतलब भी कोई भी एक चीज़ या तो मैं बढ़ा दूं या घटा दूं, मतलब अगर दूसरी चीज़ को ना छेड़ूं, तो ये जो चीज़ है जो कांस्टेंट रही है, जिसकी वैल्यू नहीं बदली, ये जो चीज़ कांस्टेंट रही है ये, और जो टोटल मिक्सर की वैल्यू है, जो चीज़ कांस्टेंट रही है उसकी वैल्यू और जो टोटल मिक्सर की वैल्यू है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, नहीं तो परसेंटेज में जाकर देखोगे कि मान लो ये मिक्सर है मिल्क और वाटर का, जिसके अंदर मिल्क है 40%, तो यहाँ पर किसी ने, और ये टोटल है भाई साहब 5 लीटर, तो यहाँ पर किसी ने पानी इसके अंदर डाल दिया और टोटल मिक्सर को 10 लीटर बना दिया, तो टोटल मिक्सर 5 लीटर से 10 लीटर हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो जो दूध पहले 40% था, तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर दूध और पानी है उसके अंदर पानी डाल के हमने डबल कर दिया टोटल चीज़ को, तो दूध का टेस्ट आधा हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर टोटल मिक्सर किसी ने 2 गुना कर दिया ये दूसरी चीज़ डालकर, तो जो कॉन्स्टेंट चीज़ रही है वो आधी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगर किसी ने निकाल भी लिया तो भी ये बात ट्रू होती है। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये 2 अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, इसके ऊपर बेस्ड बड़े जल्दी निकाल देंगे हम। देखो 200 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 17:3 आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट। अब की बार इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने, हमेशा पानी नहीं ऐड करता भाई, मिल्क प्लस वाटर का मिक्सर है उसके अंदर इन्होंने मिल्क डाल दिया। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है मेरे भाई पानी। पानी पहले जितना ही रहा है, उसने मिल्क डाला है। तो भाई एक तो जो पहली सिचुएशन थी जब ये नॉर्मल मिक्सर था, और एक बाद में फाइनल सिचुएशन, तो उन दोनों केस में पानी के अंदर क्या बदलाव आया है, पानी कितने गुना हो गया? देखो क्योंकि उसने दूध डाला है ना, तो पहले पानी कितना था? तो पहले पानी था 3/20, ये इनिशियल वैल्यू है कि पानी इतना था। और जो अब पानी कितना है, अब रिजल्टिंग मिक्सर के अंदर पानी है 1/8 फाइनली। तो पानी कितने गुना हो गया कैसे पता चलता है? फाइनल बाई इनिशियल, पानी की वैल्यू। तो भाई 1/8/3/20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो भाई ये हो गया 5/6। तो पानी की वैल्यू 5/6 गुना हो गई पहले के कंपैरिजन में। अगर पानी की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में 5/6 गुना हो गई ना, इसका मतलब जो टोटल मिक्सर है वो पहले के कंपैरिजन में 6/5 हो गया। 6/5 गुना, मैंने बताया था उल्टे गुना हो जाएगा। 6/5 गुना होने का मतलब है कि टोटल मिक्सर बढ़ गया। पहले 5 यूनिट था, अब वो 6 यूनिट हो गया टोटल, क्योंकि हमने मिल्क डाला है ना। तो टोटल मिक्सर पहले 5 यूनिट था, अब 6 यूनिट हो गया। और पहले वो कितना था? पहले था जी वो 200 लीटर। तो
5 का कितने गुना है ये? 40 गुना। 5 × 40 200। और इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड। तो कितना मिल्क ऐड किया है? 5 से 6 होने में 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो पता लग ही रही है, 40 यूनिट यानी कि 40 लीटर। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन बी। अभी भी अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से याद नहीं है तो इसको परसेंटेज में देख लेना, बिकॉज अगले वाला जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनका फ़ायदा उठाइएगा। देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 3:8। ठीक है, वी एडिड x लीटर ऑफ मिल्क। तो अब की बार इन्होंने क्या किया? अब की बार इन्होंने मिल्क ऐड कर दिया। तो अब मैं देखूंगा वाटर कि भाई वाटर कितना हो गया। इन क्वेश्चंस को मैं एलिगेशन से भी कर सकता हूँ, आप भी एलिगेशन से कर सकते हो, लेकिन इनको इस तरीके से करने में क्या होता है, काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, क्वेश्चंस को जल्दी करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, मिल्क और वाटर के अंदर कुछ चीज़ ऐड की, तो मतलब टोटल मिक्सर क्या है, पहले के कंपैरिजन में कुछ बढ़ जाएगा एक, तो ये क्लियर है। और हमने मिल्क ऐड किया है तो वाटर जो है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो पहले के कंपैरिजन में घट जाएगी, है ना। वाटर जितने परसेंट है वो पहले के परसेंटेज में घट जाएगा। टोटल मिक्सर के अंदर कितने परसेंट है इस फॉर्म में, तो इसीलिए ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब मैं देखता हूँ कि फाइनली वाटर कितना हो गया। तो भाई फाइनली जो वाटर है वो हो गया भाई साहब, ऐसा करने से 4/9, 4/9, टोटल 9 में से 4। और इनिशियली जो वाटर था वो था भाई 8/11। ठीक है, वाटर 8 था, टोटल 11 में से। तो कितने गुना हो गया फाइनल बाई इनिशियल? 4/9/8/11। तो 4 दूनी 8, तो ये हो गया 11/18। ठीक है, मतलब 11/18 गुना हो गया है जी। जो पानी है ये हम कैसे देखते हैं, फाइनल बाई इनिशियल वैल्यू, कि फाइनल वैल्यू पानी की 11 हो गई है, पहले 18 थी। समझ गए, 11/18 गुना। तो जो टोटल मिक्सर है वो अगर पहले 11 था तो अब 18 हो गया है। टोटल मिक्सर जो है वो पहले 11 था, अब 18 हो गया है। पहले 11 यूनिट था, अब 18 यूनिट हो गया है। ये काम करने के बाद इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर x लीटर पानी ऐड किया था। x लीटर पानी नहीं, सॉरी, मिल्क ऐड किया था। इस क्वेश्चन को मैं तो बहुत कम लिख के कर सकता हूँ, तो आप भी ध्यान से देखोगे, समझोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जब रेशियो 5:4 है, यहाँ पर इन्होंने 18 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो अब वही काम दूध के साथ होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दूध कितने गुना हो गया है 18 लीटर पानी ऐड करने से? तो दूध फाइनली हो गया है भाई साहब, फाइनली हो गया है 4/9। और इनिशियली पहले दूध था यहाँ पर कितना था, 5/9। तो फाइनल बाई इनिशियल, तो इसका मतलब ऐसा काम करने के बाद जो दूध है वो 4/5 गुना हो गया। दूध पहले के कंपैरिजन में 4/5 गुना हो गया, मतलब कि जो टोटल मिक्सर है वो 5/4 गुना हो गया होगा। टोटल मिक्सर की क्वांटिटी अगर इनिशियली 4 थी तो फाइनली 5 हो गई होगी। अगर यहाँ पर उसकी 4 यूनिट थी तो यहाँ पर 5 यूनिट हो गई होगी। लेकिन यहाँ पर हमें बराबर करनी पड़ेगी अगर सारे रेशियो को बराबर करना चाहते हैं। तो भाई इस 18 को, ये वाला रेशियो है, इसको मैं 2 गुना करना चाहूँगा। ठीक है, देखो 11 दूनी 22 और 18 दूनी 36। 2 गुना क्यों करना चाहूँगा, ताकि ये 4 का 9 गुना हो जाए। 4 नहीं में 36, तो 5 का 9 गुना यहाँ पर आ जाएगा 45 यूनिट। अब तो हमने सारा खेल समझ लिया। पहले मिक्सर 22 यूनिट था, फिर 36 यूनिट हुआ, फिर 45 यूनिट हुआ। और एग्जामिनर बोल रहा है कि उसने यहाँ पर 18 लीटर ऐड किया था। तो भाई इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है, इन दोनों के बीच में फ़र्क है 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट की वैल्यू है 18 लीटर, मतलब कि 1 यूनिट की डबल है। तो यहाँ पर उसने कितना ऐड किया, 22 और 36 के बीच में उसने 14 यूनिट ऐड किया। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी x की वैल्यू वो पूछ रहा था ना, 28 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। इसको अब आप देख कर आराम से रिपीट करके खुद दिमाग को लगाकर अपनी नोटबुक पर लिख कर इसी तरीके से करना। अगर आप एलिगेशन से ट्राई करोगे उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो थोड़ा सा इससे और कैलकुलेटिव हो जाए। ठीक है, तो भाई अब आपने क्या करना है, इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अंदर ऑलमोस्ट 98% तक आते हैं इसी टाइप के, उनका मैंने एक नीचे मेंटल टेस्ट तैयार किया है। तो आपने अपनी PDF पर जाकर पहले तो इस कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है तसल्ली से, फिर उस मेंटल टेस्ट को आपने देना है। उसके अंदर आपने बस एक बार लिखना है तो हर एक क्वेश्चन में वो भी क्या लिखना है कि भाई याद करने लायक कुछ वैल्यूज हैं, फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है ना, इसलिए तो सॉल्व करने के लिए नहीं लिखना भाई,
तो चलो मेंटल टेस्ट में मिलते हैं।